बांग्लादेश की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी के साथ ही एक और नाम चर्चा में है, उनकी पत्नी जुबैदा रहमान। लगभग 17 साल बाद जब यह परिवार ढाका लौटा तो यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक भावनात्मक पल भी बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं और जुबैदा रहमान के जीवन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर जुबैदा रहमान का जन्म 18 मई 1972 को बांग्लादेश के सिलहट में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही देश की जानी मानी हस्तियों में गिना जाता था। उनके पिता रियर एडमिरल महबूब अली खान बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख रह चुके थे और बाद में वह मंत्री भी बने। उनके चाचा जनरल MAG उस्मानी 1971 के मुक्ति संग्राम के प्रमुख कमांडर रहे थे। यानी जुबैदा का पालन पोषण एक प्रभावशाली और शिक्षित परिवार में हुआ। शिक्षा की बात करें तो जुबैदा शुरू से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थी। उन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। परिवार की सलाह पर उन्होंने ढाका मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन उन्होंने मेहनत से MBBS की पढ़ाई पूरी की और अच्छे अंकों से पास हुई। 3 फरवरी 1994 को उन्होंने तारिक रहमान से शादी की। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर निरंतर जारी रखा। 1995 में उन्होंने BCS कैडर परीक्षा दी और उसमें प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद वे सरकारी सेवा में शामिल हो गई। एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने कई साल तक काम किया और अपनी एक पहचान को बनाया। 2008 में हालात बदल गए। उस समय बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ था। जुबैदा अपने पति और बेटी जाइमा के साथ 11 सितंबर 2008 को लंदन चली गई। वे स्टडी लीव पर गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। उस समय देश में शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी। लंदन में रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस दौरान वे अपने पति के साथ ही रहीं, जो खुद भी कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे। अब बात करते हैं उनसे जुड़े तमाम विवादों के बारे में। 26 सितंबर 2008 को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने जुबैदा, उनके पति तारिक रहमान और सास खालिदा जिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया। बाद में ढाका की एक अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा और 35 लाख टका का जुर्माना सुनाया। यह फैसला उस समय काफी चर्चा में रहा। हालांकि पिछले साल अवामी लीग सरकार के पतन के बाद उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। इससे उनके लिए देश लौटने का रास्ता आसान हो गया। तारिक रहमान पर भी कई आरोप लगे थे, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और पूर्व प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश जैसे गंभीर मामले शामिल थे। वे भी 2008 से लंदन में ही रह रहे थे। इन सब के बीच जुबैदा ने परिवार को संभाला और कठिन परिस्थितियों में अपने पति का साथ दिया। लगभग 6314 दिनों यानी करीब 17 साल बाद जब यह परिवार ढाका लौटा तो यह उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट था। उनके साथ उनकी बेटी जाइमा और पालतू बिल्ली जीबू भी लौटी। एयरपोर्ट से लेकर घर तक उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुए। ढाका पहुंचने के बाद वे धनमंडी स्थित अपने पिता के घर पर रहीं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ढाका में रहकर अपने पति का साथ दिया। BNP की जीत के बाद उनकी वापसी को एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। डॉक्टर जुबैदा की छवि एक पढ़ी लिखी, शांत और परिवार को प्राथमिकता देने वाली महिला की रही है। राजनीति में वे सीधे तौर पर सक्रिय तो नहीं रही, लेकिन पति के राजनीतिक सफर में उनका साथ हमेशा देती रही हैं। आज बांग्लादेश में जब नई राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं तो जुबैदा रहमान का नाम फिर से चर्चा में आ गया है। लोग उनके अतीत, शिक्षा, करियर और विवादों को लेकर बात कर रहे हैं। समर्थक उन्हें एक मजबूत और धैर्यवान महिला मानते हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वहीं आलोचक पुराने मामलों को याद दिलाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर जुबैदा रहमान की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के सदस्य की नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर, बेटी, पत्नी और एक मां की भी है। उन्होंने पढ़ाई में सफलता हासिल की, सरकारी सेवा में काम किया, विदेश में उच्च शिक्षा ली, विवादों का सामना भी किया और फिर बाद में 17 साल बाद अपने देश वापस लौट गई। अब आगे क्या होगा यह बांग्लादेश की राजनीति तय करेगी, लेकिन इतना तो साफ है कि डॉक्टर जुबैदा रहमान की वापसी ने राजनीतिक माहौल में एक नई चर्चा को शुरू कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर, जुबैदा रहमान की जिंदगी को लेकर और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।